हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीआई ट्यूटर। आज हम सीखेंगे एक्सेल में चार्ट्स क्रिएट करना। बट बिफोर दैट, सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, तो आपको न्यू वीडियोस जो भी हम एक्सेल से रिलेटेड न्यू टॉपिक सीखेंगे उससे रिलेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले। तो जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सेल में चार्ट क्रिएट करना। तो जैसे कि आपको पता है कि चार्ट क्या होते हैं, जैसे हमने ग्राफ पेपर पे स्कूल में सीखा होगा चार्ट क्रिएट करना, कि हमारे पास एक डेटा होता है और उस डेटा के बेसिस पे हमें चार्ट क्रिएट करना होता है। चार्ट की हेल्प से हम उस डेटा को इजीली एनालाइज और समराइज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ डेटा है, जैसे कि हमने लिखा है मार्च मंथ का सेल्स लिखा है दिस प्रोडक्ट का, कि एप्पल का इतना सेल हुआ है, ऑरेंजेस का इतना हुआ है, मैंगोज, बनाना, कीवी एंड ग्रेप्स। तो इसे बस अभी हमें चार्ट फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है। तो चार्ट में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट करेंगे हम अपने पूरे डेटा को। फिर जाएंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में देखो, आपको यहाँ पर एक चार्ट्स का ग्रुप दिख रहा है। इसमें से जो भी टाइप का चार्ट हमें चाहिए होगा वो हम इंसर्ट करके ले सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है। ठीक है, तो सपोज हम एक सिंपल कॉलम चार्ट जो है वो यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। तो कॉलम चार्ट पे क्लिक करना है। उसमें भी हमारे पास 2D कॉलम, 3D कॉलम, 2D बार, 3D बार, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स है। तो जो भी हमें पसंद आए उस पे हमें क्लिक करके इंसर्ट कर लेना है। तो सपोज अभी हमने यहाँ पर एक सिंपल 2D कॉलम चार्ट जो है वो इंसर्ट किया है। इसको आप यहाँ से साइज कम ज्यादा भी कर सकते हो हैंडलर्स की हेल्प से, यानी कि अगर हमें कम करना है या इंक्रीज करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। सो दिस इज अवर चार्ट। जो भी डेटा अभी हमारे पास यहाँ पे टेबल में फॉर्मेटेड था वो अभी हमने चार्ट के फॉर्मेट में इंसर्ट कर लिया है। जैसे ही आप चार्ट इंसर्ट करोगे तो देखो, जब आप चार्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारे पास चार्ट टूल्स का एक ऑप्शन आ रहा है जिसमें डिजाइन और फॉर्मेट का एक ऑप्शन है। अगर इस शीट के बाहर आप क्लिक करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। अगर इस चार्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा। इट मीन्स कि आपने जो चार्ट इंसर्ट किया है उसके अंदर और भी कुछ चेंजेस अगर आपको करने हैं तो फिर वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डिजाइन। ठीक है, तो अभी हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं चार्ट में। तो सबसे पहले डिजाइन में देखो, हमारे पास एक ऑप्शन दिया है ऐड चार्ट एलिमेंट का। यानी कि हम अपने चार्ट के अंदर अगर और भी कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को ऐड करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास देखो एक्सिस लाइन का फर्स्ट ऑप्शन दिया है, एक्सिस। सो दिस इज अवर वर्टिकल एक्सिस लाइन जहाँ पे ये नंबर्स लिखे हैं, और ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस लाइन है जहाँ पे प्रोडक्ट के नाम लिखे हैं। तो अगर आपके चार्ट में ऑलरेडी एक्सिस लाइन है तो इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। हम उन एक्सिस को टाइटल दे सकते हैं। एक्सिस टाइटल में जाएंगे, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर एक एक्सिस टाइटल आ चुका है। अब आप टाइटल में लिख सकते हो कि ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहे, तो ये प्रोडक्ट का नेम रिप्रेजेंट कर रही है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट नेम। उसी तरह से हम एक्सिस टाइटल वर्टिकल ले लेते, जो कि सेल्स दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेल्स। फिर हमारे पास चार्ट टाइटल का एक ऑप्शन है। देखो ऑलरेडी हमारे पास ये वाला टाइटल है, सेल्स इन मार्च मंथ, जो कि ये वाला जो हेडिंग है आपके टेबल का वही यहाँ पे आ चुका है। तो अगर आपको एडिट भी करना होगा तो फिर आप एडिट करके ले सकते हो। डेटा लेबल्स का एक ऑप्शन है हमारे पास। डेटा लेबल यानी कि जो सेल्स हमने उस टेबल में लिखा था वही नंबर देखो आपको आपके ग्राफ के ऊपर इंसर्ट करके मिलेगा इस तरह से। तो आपको कहाँ पे डिस्प्ले करना है, आउटसाइड एंड, इनसाइड बेस लाइन या इनसाइड द एंड। तो इस तरह से जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। सपोज मैंने आउटसाइड एंड में सिलेक्ट कर लिया। फिर एक डेटा टेबल का ऑप्शन है, कि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है वही हमारे चार्ट के अंदर अगर हमें टेबल के फॉर्मेट में डिस्प्ले करनी है तो ले सकते हैं। कुछ इस तरह से दिखेगा फिर हमारा चार्ट। फिर अगर हमें ग्रीन लाइंस ऐड करनी है, ग्रीन लाइंस यानी कि ये जो लाइंस आपको दिख रही है बैक साइड में, दिस इज अवर ग्रीन लाइंस। इसमें भी अगर हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो हम यहाँ से ग्रीन लाइंस की हेल्प से उसमें चेंजेस कर सकते हैं। फिर हम लीजेंड पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर हमें ये जो लीजेंड है यानी कि सेल्स इन मार्च, अभी तो हमारे पास ऐसा कुछ ज्यादा डेटा है नहीं, तो बस उसका पोजीशन वो आपको चेंज करके दे देगा। देखो कि अगर आपको राइट में चाहिए तो राइट में आ जाएगा लीजेंड, टॉप में चाहिए तो ये टॉप साइड में आ जाएगा, कि ये ब्लू जो है वो क्या है, मार्च मंथ का सेल्स है। तो इस तरह से हम अपने चार्ट के अंदर और भी कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स को ऐड करना चाहे तो ये एलिमेंट ऑप्शन की हेल्प से हम ऐड करके ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्विक लेआउट का एक ऑप्शन है।
जिसमें हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड लेआउट्स होते हैं कि अगर हमें क्विकली कोई भी लेआउट अप्लाई करना है अपने चार्ट में तो इसमें से आप ले सकते हो एक सिलेक्ट करके फॉर्मेट. So this is quick layout option to apply the quick layout to our table chart. फिर अगर हमें यहाँ पर कलर्स चेंज करने होंगे तो फिर हम अपने चार्ट के अंदर कलर फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं. अगर आप अपने चार्ट को स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो कोई भी तो यहाँ से हम स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो भी चार्ट मतलब जो भी स्टाइल हम अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे इस तरह से. फिर अगर आप स्विच करोगे रो को तो देखो अभी हमारे पास जो डेटा दिखाई दे रहा है एप्पल ऑरेंजेस मैंगोस बनाना मतलब ये प्रोडक्ट नेम वाइज दिख रहा है. अब जो दिखाई दे रहा है वो तो उसने क्या किया है हर एक ग्राफ के लिए अलग अलग मतलब हर एक कॉलम को अलग कलर में रिप्रेजेंट किया है ताकि अभी आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एप्पल ये ऑरेंजेस के लिए है ग्रीन जो है वो मैंगोस को रिप्रेजेंट कर रहा है बनाना कीवी एंड ग्रेप्स. फिर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेम मेंशन किए हैं इस तरह से और कलर सबका सेम है तो नेम वाइज देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा सेल ग्रेप्स का हुआ है सबसे कम सेल यहाँ पे कीवी का हुआ है बनाना का जो है वो सपोज एवरेज सेल हुआ है. तो इस तरह से अगर आपको स्विच करना होगा डेटा तो स्विच भी कर सकते हैं हम यहाँ से. ठीक है फिर हम सिलेक्ट डेटा पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो डेटा है देखो ये सिलेक्ट हो रहा है यानी कि हमने जो ग्राफ क्रिएट किया है वो हमने इस चार्ट के बेसिस पे मतलब हमने ये डेटा सिलेक्ट करके यहाँ पर चार्ट जो है वो क्रिएट किया है. ठीक है तो आप क्या कर सकते हो कि आप अब पहले से ही अपने टेबल को सिलेक्ट करो और फिर इंसर्ट में जाके अगर हम इसे टेबल ऑप्शन में कन्वर्ट कर देंगे ओके. तो जैसे टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा कि अभी यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिख देते हैं हम हेडिंग प्रोडक्ट नेम लाइक दिस. ठीक है फिर यहाँ से जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे एप्पल एंड ओके तो वो ओनली एप्पल का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले करेगा. अगर एप्पल के साथ बनानास का कंपैरिजन करना है तो देख सकते हैं कि बनाना ज्यादा सेल हुआ है एप्पल के मुकाबले. तो इस तरह से हम जो भी कैटेगरी को टिक करेंगे यानी फिल्टर लगाएंगे तो उसके बेसिस पे चार्ट भी हमारा जो है वो फिल्टर हो रहा है. फिर सिलेक्ट ऑल करके ओके करेंगे तो सारे के सारे ग्राफ्स जो है वो वापस से हमारे पास ऐड हो जाएंगे. अब आप डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने की वजह से ये फिल्टर कर पा रहे हो और अगर आप कोई और प्रोडक्ट भी इसमें ऐड करोगे जैसे कि सपोज मैंने इसमें एक और प्रोडक्ट ऐड किया तो देखो यहाँ पे भी वो फील्ड ऐड हो चुकी है. जैसे ही हम उसका भी सेल ऐड करेंगे तो उसका भी ग्राफ हमारे पास बन के आ जाएगा. इट मीन्स कि अगर हम अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम जितनी चाहे उतनी फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं. अकॉर्डिंगली हमारा चार्ट भी जो है वो अपडेट होता रहेगा. फिल्टर भी हम यहाँ पे करेंगे तो उस हिसाब से हमारा चार्ट भी जो है वो भी फिल्टर होता रहेगा. तो इस तरह से हमारा जो चार्ट है वो डायनेमिक हो जाएगा यानी कि जैसे ही हम अपने डेटा में चेंजेस करेंगे वैसे ही हमारे ग्राफ के अंदर भी वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे. नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पर चेंज चार्ट टाइप जिस पे क्लिक करके आप अपने चार्ट का टाइप जो है वो चेंज कर सकते हो. लाइक हमने कॉलम चार्ट सेलेक्ट किया था अगर उसी डेटा को मुझे लाइन के फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है तो लाइन को सिलेक्ट करके हम ओके कर सकते हैं. तो यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं एप्पल का सेल उसके मुकाबले ऑरेंजेस का ज्यादा है उसके मुकाबले मैंगोस का सेल कम है. फिर बनानास का ज्यादा है कीवी का यहाँ पे कम हुआ है और सबसे ज्यादा तो ग्रेप्स का है. फिर डाउन साइड में लाइन आती है चेरी यानी उसका सेल कम है. तो यहाँ से जो है हम सिलेक्ट कर सकते हैं टाइप ऑफ चार्ट. अगर आपको पाई चार्ट में डिस्प्ले करना है वही सब डेटा तो पाई चार्ट के अंदर भी आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक करके आपको जो भी चार्ट टाइप पसंद आए वो सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से. ठीक है नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मूव चार्ट. मूव चार्ट यानी अगर आप अपने चार्ट को मूव मूव यानी कि ये कट कर देगा यहाँ से और कहीं और पे लेकर जाएगा अपने चार्ट को. तो मूव चार्ट पे क्लिक करो. अगर आप किसी न्यू वर्कशीट में उसको इंसर्ट करना चाहते हो तो उस शीट को नाम क्या देना है आपको वो आपको देना है यहाँ पे. जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे सेल्स इन मार्च ऐसे नेम दे देती हूँ एंड ओके पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा ये शीट 1 है आपका जहाँ पे आपका डेटा है और वो एक न्यू शीट क्रिएट करेगा सेल्स इन मार्च का और जिसमें वो सिर्फ आपके चार्ट को रिप्रेजेंट करेगा. यानी कि मूव चार्ट क्या कर रहा है एक से दूसरी वर्कशीट के अंदर चार्ट को मूव करके दे रहा है. दिस इज अवर डिजाइन टैब विच वी यूज टू अप्लाई डिजाइन. अगर हमारे ग्राफ के अंदर कुछ भी चेंजेस हमें करने हैं लाइक उसका स्टाइल कलर ऐड करना है या उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड करने हैं जैसे कि एक्सिस टाइटल चार्ट टाइटल डेटा लेबल एक्सेट्रा
तो वो सारे एलिमेंट्स हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। क्विक लेआउट में प्री डिफाइंड लेआउट्स होते हैं जो कि आप यहाँ से बदल सकते हो। कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं और स्टाइल्स हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसी के अलावा फॉर्मेट का जो ऑप्शन है हमारे पास, जो हमने सीखा था, लेट्स कन्वर्ट दिस चार्ट इनटू कॉलम चार्ट, ताकि हम फॉर्मेट को आप यहाँ पे ठीक से देख सको। तो अब जैसे ही फॉर्मेट में हम जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने चार्ट के लिए कुछ अलग स्टाइल अगर अप्लाई करना चाहे तो ये शेप स्टाइल्स का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपने चार्ट का स्टाइल बदल सकते हो। शेप फिल ऑप्शन में जाके हम यहाँ से भी कलर उसमें डाल सकते हैं, या पिक्चर फिल करना है तो पिक्चर फिल कर सकते हैं। ग्रेडियंट फिल करना है तो मोर ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा। इससे पहले जो शेप्स का ऑप्शन हमने सीखा था, सिमिलरली शेप्स में जो भी चेंजेस हम कर सकते हैं वही सारे चेंजेस हम इसमें भी कर पाएंगे, कि अगर आप पैटर्न वगैरह फिल करना चाहते हो अपने ग्राफ में तो यहाँ से पैटर्न भी हम फिल कर सकते हैं। फिर आउटलाइन वगैरह देना है हमें ग्राफ को, या फिर इफेक्ट देना है उसे। जो टेक्स्ट हमने लिखा है उसके अंदर अगर आप कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, साइज इंक्रीज करने के लिए तो हम होम ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। लेट्स इंक्रीज द साइज ऑफ दिस ऑल्सो, सेल्स इन मार्च। और अगर इसमें भी हमें कुछ चेंजेस करना है फॉन्ट में तो फॉन्ट के लिए हम फॉर्मेट ऑप्शन में जाके वर्ड आर्ट स्टाइल का यूज करके इसमें चेंजेस कर सकते हैं इस तरह से। So design tab is to apply design chart styles to our chart, एंड फॉर्मेट ऑप्शन में जाके इंडिविजुअली हर एक कॉलम को सिलेक्ट करके हम अलग अलग स्टाइल्स उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट को सिलेक्ट करके भी हम अलग अलग स्टाइल्स उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो बेसिक चार्ट हमें क्रिएट करना होता है, कि कोई भी डेटा हमारे पास अगर है और उसे हमें चार्ट में कन्वर्ट करना है और कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स हमें चार्ट के ऊपर दिखानी है, तो वो कैसे करेंगे ये आज हमने सीखा। सो दिस इज अवर बेसिक चार्ट। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।